नमस्कार मित्रों, मनी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। टोरेस स्कैम ने हमको क्या सिखाया। मुंबई करों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है 2025 की शुरुआत में ही। ये स्कैम जो है ये 1.25 लाख लोगों के साथ हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ ऐसा बोला जाता है। अभी तक इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं 3,000 करोड़ का नुकसान ये कंपनी करके भागी है, लोगों के साथ फ्रॉड करके भागी है। मित्रों, ये क्या सिखाता है? ये ऐसे स्कीम हमको सिखाते हैं। पैसे के माइंडसेट पर जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि 3 चीज़ों से हमेशा बचना है। पैसे को 3 चीज़ों से बचाइए। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस जबरदस्त सीरीज के अंदर। पैसे के माइंडसेट, पैसे के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं मित्रों, इतना जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि पैसा एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। तो पैसे को पहले अपने लालच से बचाइए। हाँ, अपने आप को, यानी आपको आपके ही पैसे से बचाना है। क्योंकि पैसा जो है ना मित्रों, आपने कहानी सुनी है, वो एक कहानी थी ईसप की कहानी। किसकी कहानी? ईसप की कहानी। किसकी कहानी? ईसप की कहानी। किसकी कहानी थी? ईसप की कहानी थी। उसमें एक किसान को एक मुर्गी मिलता है। वो मुर्गी जो है रोज अंडा देती, रोज अंडा देती, रोज अंडा देती, लेकिन अचानक में वो सोने का अंडा देना चालू कर देती है। वो खुश रहता है, वो जाता है, पहला अंडा लेता है और जाके बेच के आता है तो उसको पैसे मिलते हैं। रोज इसी तरह से उसको एक अंडे रोज मिल रहे थे, लेकिन अचानक में उसके अंदर एक लालच आता है। उसके अंदर एक लालच आता है। जो पैसे उसके पास रहते हैं ना, यानी मुर्गी जो है एक उसका पैसे का साधन था। मुर्गी उसके पैसे का साधन था। फिर उसके अंदर लालच आता है। उसके अंदर का जो उसका जो मन रहता है, बिगड़ेला मन रहता है ना, वो बोलता है यार रोज एक अंडा निकालने से अच्छा, ईश्वरी क्या बोलता है वो अपने आप से, रोज एक अंडा निकालने से अच्छा एक बार खत्म करके, एक बार कट करके पूरा अंडा एक साथ निकाल लेते हैं। और वो क्या करता है, उस दिन सवेरे उठता है, चाकू लेता है और मुर्गी को काट देता है। पूरा अंदर देखता है, यस, कोई अंडा नहीं रहता है अंदर, कोई अंडा नहीं रहता है अंदर, अंडा ही नहीं रहता है। मित्रों, कहां था अंडा? पछताने लगता है। हम सब ऐसे ही कर रहे हैं मित्रों, हम सब के साथ ऐसे ही हो रहा है। और टोरेस स्कीम ने बता दिया लोगों को। आपके पास जिनके पैसे थे, किसी ने पीएफ का पैसा था। इसी समय एक कहानी और आई, बहुत जबरदस्त कहानी। एक सब्जी बेचने वाला प्रदीप कुमार वैश्य, जिसने 4 करोड़ रुपया, 4,27,000 रुपया जिसने इस स्कीम के अंदर टोरेस स्कीम में लगाया। 4,000 करोड़ रुपया, 4,27,000 रुपया। मित्रों, कितनी बड़ी बात है। एक सब्जी बेचने वाले का इतना पैसा आ गया। यहां वहां से जमा करके उसने पैसे जमा किए लालच में आके। मित्रों, ये जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, ये आपके लालच का फायदा उठाते हैं। अपने आप को लालच से बचाइए। अपने आप को दूसरा नंबर विकारों से बचाइए। अपने पैसे को आपके विकारों से बचाइए, आलस से बचाइए। साहब, आलस ना आपका पैसा खर्च करवाता है, बहुत सारा पैसा खर्च कराता है आलस। अपने आलस से बचाइएगा। और तीसरे नंबर पे है, पैसा खर्च करते समय ना समझी मत बनिए साहब, बुद्धू मत बनिए। बुद्ध बन के खर्चा कीजिएगा, बुद्धू मत बनिएगा। यस, बुद्धू नहीं बनना है। पैसा खर्चा करते समय बुद्धू नहीं बनना है साहब, बुद्ध बनना है। प्रज्ञा का इस्तेमाल कीजिएगा, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। अपने समझ के साथ पैसे को खर्च करना शुरू कीजिएगा और फिर देखिए पैसा कैसा आता है। पैसा मुर्गी के बच्चे की जैसा है, मुर्गी के अंडे जैसा है। पैसा खरगोश के बच्चे जैसा है। खरगोश का बच्चा जल्दी जल्दी पैदा होता है। खरगोश जो है जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है। और एक बार अगर आपने खरगोश का वो बांट दिया, अगर आपने बेच दिया, तो आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि पैसा ही पैसा को खींचता है, पैसा ही और पैसे को बढ़ाता है, पैसा ही। और ये बुजुर्गों ने जो कहानी बोली ना, पैसा पैसा को खींचता है, पैसा पैसा को बढ़ाता है, पैसा और आपको कमा कर लाद के देता है। पैसा और पैसा कर्मचारी की तरह है। पैसा बहुत अच्छा कर्मचारी है जो आपको क्या करता है, और पैसा कमा कर देता है। मित्रों, लेकिन जब आप ऐसे फोंजी स्कीम में फंस जाते हैं, जब आप ऐसे टोरे जैसे ऐसे बहुत सारे स्कीम है मित्रों। एक शेरेकर, एक कोई शेरकर या ऐसा कोई स्कीम भी आया था कुछ। एसटी जो है बेस्ट बस के कर्मचारी थे जिन्होंने इस तरह का कुछ डबल करके देते हैं। यहाँ पर भी ऐसी था, 4,000 दीजिएगा, रविवार को 4,000 भरिए और शुक्रवार तो डबल पैसा लेकर जाइए। शुरुआत में तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बाद में सारे के सारे लोग फंस गए। पैसे को आप किस नासमझी से बचाइए। आपके अंदर जो, हमारे अंदर जो मूर्खता है, मूर्खता से पैसे को बचाइए। अपने विकारों से पैसे को बचाइए। और अपने अंदर के जो लालच है ना, लालच से पैसे को बचाइए साहब। पैसा बहुत अच्छी चीज है साहब, वो गलत नहीं है। लोग बोलते मेरे हाथ में कैंची है, कैंची नहीं साहब, कैंची नहीं है। आपके हाथ में समझदारी आना चाहिए। बस
समझदारी आ जाएगी तो सारी कई चीज़ साफ हो जाएंगे। तो पैसा जो है ये एक रास्ता है, ये मंजिल नहीं है साहब, मुझे पता है। पैसा एक रास्ता है और ये रास्ते पे चलने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप जिएंगे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। किसी पे बोझ बन के मत जिए साहब, आत्मनिर्भर होके बनिए, आत्मनिर्भर होके जिए। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे को गलत जगह पे मत लगाइए साहब। पैसा न्यूट्रल है, उसको खर्च करने वाला अच्छा या बुरा है, उसको ईश्वरी खर्च करने वाला जो रहता है वो इंसान अच्छा या बुरा होता है, इसलिए पैसा बुरा हो जाता है। पैसा बुरा है ही नहीं, पैसा तो न्यूट्रल है ना साहब। उसको क्या पता है, उसको क्या पता है कि आप पत्थर खरीद रहे हैं कि सोना खरीद रहे हैं कि टीवी खरीद रहे हैं कि फ्रिज खरीद रहे हैं या मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड है साहब, खर्च करने वाले पे डिपेंड है। समझदारी के साथ पैसे खर्च कीजिएगा, लालच से अपने पैसे को बचाइएगा और विकारों से बचिए साहब। जब इंसान ना समझ हो जाता है ना तो उसके हाथ में पैसा नहीं बचता है, वो कहीं पर भी जाके कुछ भी चीज़ खरीद कर लेके आता है। और जब भी बड़ा चीज़ खरीदने का रहेगा ना तो आज एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक दिन का टाइम मांगिएगा, रात भर सोचिए, शायद हो सकता है सवेरे तक आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। कभी भी बड़ा चीज़ खरीदने जाते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सारे लोग तो आपको लूटने के लिए बैठे हैं साहब। अब अपने आप को लुटवाना है या बचवाना है, यह आपके हाथ में है, यह आपके हाथ में मित्रों। अपने आप को बचाइए सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें जो है ना, हर ये माया का बाजार आपको, बस ये माया जो है ना ये चोरनी जैसी है, ये आपके अंदर के हर चीज़ को बाहर निकालेगी। अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाइए मित्रों। मैं यहाँ पर आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बचाने की बात कर रहा हूँ। अपने अंदर समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने अंदर विकारों से बचाइएगा, लालच से बचिए। क्योंकि देखिए ऐसे स्कीम में कौन फंसता है, जिसके अंदर लालच आ जाता है, सामने वाला आपको लालच ही बताएगा। वो एक वीडियो मैंने देखा था, एक शटर में एक आदमी एक साबुन डालता है, वहाँ से 2 साबुन आता है, फिर एक कोलगेट डालता है, 2 कोलगेट आता है, फिर कुछ पैसे डालता है, पैसे ही नहीं आता है वापस, पैसे अंदर ही चला जाता है। ऐसा होता है साहब। अपने लालच को, अपने पैसे को आपके लालच से बचाइए, आपके विकारों से बचाइए, आपके समझदारी से। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ मित्रों, और इसी में लोग फंस जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे माइंडसेट के एक नए मनी माइंडसेट के प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।